एक ऐसा लड़का जिसके पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, जिसके बाप का बिजनेस बर्बाद हो गया और कर्ज में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। आगे चलकर यही लड़का दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बनाता है, जिसे खरीदने के लिए एक से बढ़कर एक राजा महाराजाओं की लाइन लग जाती है। सिर्फ 4 साल की उम्र में इस लड़के को अपना पेट भरने के लिए खेत में मजदूरी करनी पड़ी। इसकी माँ ने इसे खुद से अलग कर दिया और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। यह लड़का न तो कभी स्कूल की पढ़ाई कर पाया और न ही कॉलेज जा पाया, लेकिन आगे चलकर इसने न सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंजन्स डिजाइन किए बल्कि एरोप्लेन के इंजन तक बनाए और पूरी दुनिया को चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस के फाउंडर सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की, जिन्होंने सिर्फ 2000 रुपए से रोल्स रॉयस की शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि आज इनकी सिर्फ एक कार की वैल्यू 200 करोड़ से भी ज्यादा है और इतने में हम 50 चमचमाती लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि हेनरी, जिन्होंने इंजीनियरिंग तो क्या, कभी स्कूल की पढ़ाई तक नहीं की, उन्होंने आगे चलकर एरोप्लेन के इंजन तक कैसे बना दिए और इस जर्नी में उन्हें ऐसा कौन सा जीनियस पार्टनर मिल गया जिसने न सिर्फ रोल्स रॉयस बल्कि पूरी कार इंडस्ट्री के भविष्य को बदल कर रख दिया। हेनरी का सफर 27 मार्च 1963 इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेनरी का जन्म हुआ। वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता जेम्स की एक छोटी सी आटे की मिल थी जिसे उन्होंने कुछ सालों के लिए किराए पर लिया था, लेकिन जेम्स को बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी, जिसकी वजह से यह बिजनेस ज्यादा नहीं चला और लगातार नुकसान में चला गया। 1967 में जब हेनरी सिर्फ 4 साल के थे, उनके पिता दिवालिया हो गए और उन्हें अपनी आटे की मिल बंद करनी पड़ी। इसके बाद पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई, जहां हालात और भी खराब हो गए। उन पर लाखों रुपए का कर्ज था और परिवार का पेट पालने के लिए हेनरी और उनके सभी भाई बहनों को कम उम्र में ही काम करना पड़ा। 4 साल की उम्र में हेनरी को स्कूल छोड़ना पड़ा और उनके माता पिता ने उन्हें एक अमीर पड़ोसी के पास नौकरी पर लगा दिया। वहाँ उन्हें खेतों में चिड़ियाओं भगाने का काम करना पड़ता था, जिसके बदले उन्हें बहुत मामूली पैसे मिलते थे। कई बार ऐसा होता कि उन्हें बिना खाए ही सोना पड़ता था। 1862 में जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। वह पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में उन्होंने अखबार और चिट्ठियां डिलीवर करने का काम शुरू कर दिया। हेनरी की माँ मेरी पर अभी भी भारी कर्ज था और उनके ऊपर 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। मेरी ने हेनरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, मुझे तुम्हें खुद से दूर करना होगा। यह सुनकर हेनरी शॉक में चले गए। उनकी माँ ने उन्हें एक बुजुर्ग दंपत्ति के पास भेज दिया जो अनाथ बच्चों को अपने साथ रखते थे, लेकिन उस बुजुर्ग दंपत्ति के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। वहाँ हेनरी को रोज सिर्फ दूध और ब्रेड ही खाने को मिलता था। हेनरी को वहाँ से बाहर निकलना था। वह रात भर यही सोचते कि अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो नौकरी करनी पड़ेगी और खुद पैसे कमाने होंगे। 1878 में सिर्फ 15 साल की उम्र में हेनरी अपनी आंटी के पास गए और कुछ पैसे उधार लेकर ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। जब वह अपनी आंटी के पास वापस गए और रहने की अनुमति मांगी तो उनकी आंटी ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। इसके कुछ दिनों बाद हेनरी को जॉर्ज नाम के एक आदमी से मिलने का मौका मिला, जिसके बेटे हेवलॉक के साथ हेनरी ट्रेनिंग कर रहे थे। जॉर्ज ने हेनरी से कहा, हेनरी, क्यों ना तुम हमारे साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मेरे घर में एक वर्कशॉप भी है, वहाँ तुम अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हो। अब हेनरी दिन में काम करते और रात में जॉर्ज के साथ इंजन और नए नए टूल्स के बारे में सीखते। ये सीखने का सिलसिला आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ट्रेनिंग के तीसरे साल उनके सामने फिर से एक बड़ी समस्या आ गई। पैसे दिए थे, वो सारे खत्म हो गए। उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। फाइनली रेलवे वर्क्स में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी। 17 साल की उम्र में हेनरी को इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में एक जॉब मिली, जहां उन्हें 1 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती थी। फिर भी हेनरी का फोकस सिर्फ नई चीजें सीखने पर था। जब भी उन्हें टाइम मिलता वो खुद से किताबें खरीदते, गणित पढ़ते, फ्रेंच पढ़ते और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करते। अपनी नई जॉब में वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि कई बार काम करते करते अपना खाना तक खाना भूल जाते थे। उन्होंने अपने पैसे बचाकर अपने काम के बाद देर रात
तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस लेना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। फाइनली हेनरी की डेडिकेशन और उनके हर वक्त नई स्किल सीखने के एटीट्यूड ने उनके बॉस को इम्प्रेस कर दिया। उनके बॉस ने हेनरी को बुलाया और कहा, हेनरी, हम तुम्हारे वर्क और डेडिकेशन से बहुत खुश हैं। हमने डिसीजन लिया है कि तुम्हें लिवरपूल वाले ऑफिस में चीफ इंजीनियर बनाकर भेजेंगे। 1882 में सिर्फ 19 साल की उम्र में हेनरी का प्रमोशन हो गया था और अब उनका करियर अच्छा चल रहा था। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद हेनरी की लाइफ में एक और बड़ा झटका लगा। 1884 में हेनरी जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो बर्बाद हो गई और बैंक ने उनके सारे ऑफिस सील कर दिए। हेनरी अब फिर से जॉबलेस हो चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। मुझे अब कोई जॉब नहीं करनी है, मैं अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज यूज करूंगा और अपना खुद का कोई बड़ा बिजनेस खोलूंगा। 1884 में हेनरी और क्लेयर मॉड ने सिर्फ 7,000 रुपये से मैनचेस्टर में FH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की, जो इंजीनियरिंग के टूल्स बनाती थी। मैनचेस्टर में उन्होंने एक छोटी दुकान किराए पर ली, जिसके ऊपर ही एक छोटा सा कमरा था जहां वे दोनों रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स इस बिजनेस में लगा दी। शुरू में कई दिनों तक हर रोज वे एक पुराने स्टोव में सैंडविच गरम करके खाते थे, लेकिन हेनरी बहुत मेहनती थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक ऐसा बिजली से चलने वाला डोरबेल बनाया जो मार्केट में लोगों को बहुत पसंद आया। हेनरी के पास अब थोड़े पैसे आ गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे और बड़ी चीजें बनाएंगे। डोरबेल के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर बना दिया। 1994 तक वे इतने सक्सेसफुल हो गए कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक क्रेन्स तक बनाने लगी। 1994 में जहां सिर्फ 7,000 रुपए से हेनरी ने शुरुआत की थी, वहीं सिर्फ 14 साल में वे हर साल 20 लाख का बिजनेस कर रहे थे। उनकी कंपनी के पास 30 लाख रुपए जमा हो गए थे। हेनरी अब अमीर हो चुके थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। 1901 में जब मार्केट में पहली बार पेट्रोल से चलने वाली कारें आईं, तो हेनरी का इंजीनियरिंग वाला दिमाग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। उन्होंने अपनी पहली कार डी डायोन खरीदी, लेकिन जब वे उसे घर लाए तो वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। हेनरी ने अगले ही दिन उसकी रिपेयरिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे उन्होंने कार को खोला, उन्हें इसका डिजाइन पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके पूरी कार को फिर से डिजाइन किया और इंजन को अपग्रेड किया, लेकिन ये कार इतनी बेकार थी कि हेनरी की एक्सपेक्टेशन को पूरा ही नहीं कर पाई। हेनरी ने उस कार को वहीं छोड़ दिया और खुद से कहा, इस घटिया कार को रिपेयर करने से अच्छा है मैं अपनी खुद की कार बनाऊंगा जो दुनिया की सबसे बेस्ट कार होगी। जब हेनरी ने अपने क्लीग्स को ये आइडिया बताया तो वे हंसने लगे, लेकिन हेनरी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब उनका अगला टारगेट सिर्फ कार बनाना था। उन्हें तब नहीं पता था कि उनका ये डिसीजन पूरी कार इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हेनरी का पहला टारगेट था खुद का एक कार इंजन बनाना, और सिर्फ 2 साल बाद 1903 में हेनरी ने अपना खुद का पेट्रोल इंजन बना दिया। लोगों को लगा कि यह आदमी जो कभी स्कूल तक नहीं गया, वह बड़े बड़े इंजीनियर्स को पीछे छोड़कर कार इंजन कैसे बना सकता है। लेकिन हेनरी का डेडिकेशन अलग ही लेवल पर था, और कार इंजन बनाने के सिर्फ 1 साल बाद 1904 में हेनरी ने अपनी वर्कशॉप एक छोटे से कोने में खुद की एक कार बना ली जो उस समय की मार्केट की किसी भी कार से बेहतर थी। उन्होंने इसका नाम रखा रॉयस 10। हेनरी ने रॉयस 10 के 3 मॉडल बनाए, जिनमें से एक उन्होंने अपने पास रखा, दूसरा अपने पार्टनर क्लेयर मॉन्ट को दिया और तीसरी कार हेनरी एडमंड्स नाम के एक बिजनेसमैन को बेच दी। जब चार्ल्स रोल्स से मुलाकात हुई, हेनरी एडमंड्स को यह रॉयस 10 इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने दोस्त चार्ल्स रोल्स को दिखाया। चार्ल्स रोल्स ने कहा, इस कार को किसने बनाया है, मुझे उसके साथ जल्दी से जल्दी मीटिंग करनी है। यह मीटिंग पूरी कार इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग बनने वाली थी। चार्ल्स रोल्स जो हेनरी से बिल्कुल अलग थे, चार्ल्स रोल्स की कहानी हेनरी की कहानी के बिल्कुल अपोजिट थी। उनका जन्म 1777 में लंदन में एक बहुत ही अमीर और पावरफुल फैमिली में हुआ था। हेनरी की तरह चार्ल्स को भी इंजनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि बचपन में वे अपने घर के सारे इंजन खोल देते थे और खुद को इतना गंदा कर लेते थे कि उनके फ्रेंड्स उन्हें डर्टी रोल्स बुलाते थे। चार्ल्स के इसी इंटरेस्ट को देखकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें दुनिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भेजा, जहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां पर चार्ल्स का कारों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन गया कि 1996 में सिर्फ 18 साल की उम्र में वे खुद फ्रांस चले गए और फेटन नाम की कार खरीदकर इंग्लैंड ले आए।
चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस की ऐतिहासिक मुलाकात फाइनली 4 मई 1904 को कार इंडस्ट्री की दो लेजेंडरी हस्तियां हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स की मुलाकात हुई। सबको लग रहा था कि एक तरफ हेनरी रॉयस जो गरीबी में पले बढ़े, कभी स्कूल तक नहीं गए, और दूसरी तरफ चार्ल्स रोल्स जो दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल परिवारों में से एक से थे और दुनिया के टॉप कॉलेज से पढ़े थे। सब सोच रहे थे कि ये दोनों कैसे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इस मीटिंग में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। चार्ल्स रोल्स ने रॉयस 10 को टेस्ट ड्राइव पर लिया और उन्हें यह कार इतनी पसंद आई कि उन्होंने वापस आकर हेनरी से कहा, मुझे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी है, तुम जितनी रॉयस 10 कार्स बना सकते हो बनाओ और मुझे भेजो, मैं सारी की सारी कारें खरीद लूंगा और उन्हें आगे बेचूंगा। इतना ही नहीं, चार्ल्स खुद रॉयस 10 कार चलाकर वापस अपने घर लंदन गए। 1906 को दोनों ने मिलकर रोल्स रॉयस लिमिटेड नाम की अपनी कंपनी स्टार्ट की और यह कार सिर्फ 2 सालों में वर्ल्ड की बेस्ट कार कंपनी बनने वाली थी। अब तक रोल्स रॉयस 10 काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और जब चार्ल्स के पैसे और बिजनेस स्किल्स मिले हेनरी की इंजीनियरिंग स्किल्स के साथ, तो उन्होंने 1906 में 6 सिलेंडर पर चलने वाली यह कार लॉन्च की जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। हेनरी ने चार्ल्स के साथ मिलकर इसमें दुनिया का सबसे पावरफुल और स्टेबल इंजन लगाया था। इंजन कितना स्टेबल है इसे प्रूफ करने के लिए इन्होंने कार के इंजन के ऊपर पानी का एक गिलास रख दिया और इसे पूरी स्पीड से काफी दूर तक चलाया। जब यह कार रुकी तो सब शॉक्ड हो गए क्योंकि पानी के गिलास में से एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी थी। इस इंसिडेंट के बाद यह कार दुनिया की बेस्ट कार डिक्लेयर कर दी गई। 1907 में अपनी इस डिजाइन और रिलायबिलिटी की वजह से इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन हेनरी के दिल में अभी भी बचपन की चोट थी और वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें रोल्स रॉयस को अभी और बेहतर बनाना था। उनकी शुरू से आदत थी अपने लिमिट्स को बस पुश करते रहना और वह इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी इतना ज्यादा काम कर रहे थे कि वह कई बार रात का खाना तक भूल जाते थे और अपनी खराब हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे थे। वह जो भी काम करते थे उसमें परफेक्शन अचीव करने का लक्ष्य रखते थे और यहाँ तक कि कोई चीज पहले से ही बेस्ट बनी हो तो भी वह उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते थे। इसी वजह से रोल्स रॉयस आज भी इसी सिद्धांत को फॉलो करती है। यहाँ तक कि रोल्स रॉयस की एक कार को बनाने में 6 महीने का समय लगता है और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो रोल्स रॉयस की कार में पिन स्ट्रिप को हैंड पेंट करता है। 1921 तक रोल्स रॉयस की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डिलीवरी का वेटिंग पीरियड 3 साल तक चला गया। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी हेनरी की लाइफ में एक और ट्रेजेडी आ गई। चार्ल्स को कार के अलावा एयरप्लेन्स भी बहुत ज्यादा पसंद थे। उन्होंने एविएशन में जाने के लिए प्लेन तक खरीद लिया था और इसे 200 से भी ज्यादा बार उड़ा चुके थे। चार्ल्स ने हेनरी को एयरप्लेन इंजन बनाने के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन हेनरी इस पर सहमत नहीं थे। हेनरी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें शॉकिंग न्यूज मिली। 1910 में ही एक एयर शो के दौरान चार्ल्स का प्लेन क्रैश हो गया और इसमें उनकी डेथ हो गई। हेनरी को यह बहुत बड़ा झटका लगा। चार्ल्स के बिना अब वह बहुत अकेले पड़ गए, लेकिन इसके बाद भी हेनरी ने अपने सिद्धांतों को पीछे नहीं छोड़ा। हेनरी का एक ही वर्किंग प्रिंसिपल था, हमेशा अपना बेस्ट दो, परफेक्शन के सिवा और कुछ मत सोचो। हेनरी ने डिसाइड किया कि वह चार्ल्स के एयरप्लेन इंजन बनाने के सपने को पूरा करेंगे और 1915 में वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया, जो कि तब दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट इंजनों में से एक था और यह कभी भी किसी भी टेस्ट या ऑपरेशन में फेल नहीं हुआ। 1928 में उन्होंने आर प्लेन इंजन बनाया और इस इंजन ने तब 655 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हेनरी लगातार काम तो कर रहे थे, लेकिन अपनी कभी न रुकने वाली आदत की वजह से वह बीमार पड़ने लगे। यहाँ तक कि वह अपनी मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले तक अपने कार के शॉक एब्जॉर्बर का स्केच बना रहे थे और मौत के सिर्फ कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने सेक्रेटरी ओबिन को बुलाकर कहा, इस स्केच को फैक्ट्री में मेरे वर्कर्स तक सेफली पहुंचा दो। आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे फेमस कार कंपनियों में से एक है। आज इनकी एक एक कार 200 करोड़ में बिकती है और हम में से कई लोगों की यह ड्रीम कार है। और यह सब शुरू हुआ था एक गरीब बच्चे की कहानी से, जिसे सिर्फ 4 साल की उम्र में काम करना पड़ा था, जो कभी स्कूल तक नहीं गया था